हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं एनिमे क्रश। मार्टियल कोड के इस बात पे जब शू में और शू फेंग विन अलायंस के लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, तभी शू में शू फेंग को सबके आगे इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है इसका नाम शू फेंग है और ये बहुत ही ताकतवर है। तभी एक बंदा शू फेंग के आगे आता है और कहता है मेरा नाम बेई टोंग है। तभी उसके बाद दूसरा बंदा आता है और वो कहता है मेरा नाम E2G है और उसकी बगल वाली लड़की का नाम कहता है जियांग टिंग जी। तभी व्हाइट ब्रदर्स वहाँ पे आ जाते हैं और शुपेंग को कहते हैं हमने जब तुमको विन अलायंस ज्वाइन करने के लिए पूछा था तब तो तुमने मना कर दिया, अब क्या हुआ। और शुपेंग को विन अलायंस में वेलकम करते हैं। तभी ड्रैगन ब्रदर टाइगर ब्रदर के मुंह पे हाथ दे के कहते हैं पिछली बातों को भूल जाओ और थोड़ा घबराने लगते हैं। तभी ड्रैगन ब्रदर कहते हैं ये ठीक है, तुम अभी तो फिलहाल हमारे अलायंस में हो ना, यही बात मैटर करती है। तभी शूफेंग सोचने लगता है शायद शूमे ने व्हाइट ब्रदर के साथ कुछ किया है। तभी वहाँ पर व्हाइट हेयर वाला एक लड़का आ जाता है जो कहने लगता है कि हमने तो तुम्हें बहुत बार हमारे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए कहा था, तब तो तुमने नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो ज्वाइन और हम में से एक खुद को क्यों बता रहे हो। और कहता है शुफेंग तुम तो बहुत एरोगेंट हो। तब शुफेंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वो बंदा गुस्से में कहने लगता है कि तुम हमारे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए लायक नहीं हो और शुफेंग की तरफ अटैक कर देता है, मगर शुफेंग अपनी स्पीड को यूज करके उसके पीछे चला जाता है, उसको ही अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर बेइंग टोंग आके शुफेंग और उस बंदे का फाइट को रोक देता है और वो वाइट हेयर वाले बंदे के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी शुफेंग सोचने लगता है कि ये तो 8 फोर्थ स्पिरिट आर्म स्टेज है, ये शायद शूमे की तरह ही ताकतवर है। तब वहाँ पर इतोजी आके कहने लगता है कि इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। तभी सारे बंदे जर्नी के लिए जाने लगते हैं। तभी शूमे शुफेंग को कहने लगती है कि वो बंदा ऐसा ही है, जो नया बंदा आता है उससे वो हमेशा फाइट करता है। और शूमे शुफेंग से कहती है मैं तो भूल ही गई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और तभी शूमे शुफेंग को जियोन टेक्निक का एक बुक देती है और शुफेंग को कहती है इसके बारे में किसी को मत बताना। और शुफेंग को कहती है कि मैंने इसको देने का वादा किया था ना तुमसे, इसलिए ले आई। तभी शुफेंग शुमे को इसके लिए थैंक यू कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग घोड़ों पे बैठे कई जगह पर जाने लगते हैं। तभी शुफेंग शुमे से पूछता है हमारा गोल क्या है और हम कहाँ जाने वाले हैं। तभी शुमे शुफेंग को कहती है हम टॉम बर्निंग जुएन वी रिलीम वॉरियर के लिए टॉम राइडिंग की तरफ जाने वाले हैं। तभी शुफेंग हैरान होकर कहता है कि जुआंग वी रिलीम वॉरियर्स। तभी शुफेंग सोचने लगता है क्या हम उस टॉम को खोल सकते हैं जिसको वान वी रिलीम के बंदे के लिए बनाया जाता है। तभी शुमे शुफेंग से कहती है कि क्या तुम सोच रहे हो हम ही अकेले इसके लिए आए हैं। और कहती है हम केवल पूरे रिवॉर्ड के कुछ हिस्से को ही लेने आए हैं। और कहती है हम बहुत ही लकी हो गए अगर हमको स्पिरिट ऑफ मिल जाए उधर। तभी शुफेंग शुमे से पूछती है ये टॉम किधर है। तभी शुमे शुफेंग को कहती है हमको डेजर्ट सिटी में इसके बारे में पता चलेगा। और कहती है सारे लोग इसके बारे में जान नहीं पाएंगे क्योंकि 18 जियानलिंग प्लेन के बदले में इस टॉम के मैप को सेल किया जाएगा उधर। और कहती है हम 8 लोग हैं इसलिए सबको 10-10 देना होगा। तभी शुफेंग हैरान होकर कहता है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे पास इतना नहीं है। तभी शुमे शुफेंग को कहती है मैंने तो तुमको दिया था पहले। तभी शुफेंग कहता है मैंने तो इसको यूज कर लिया। तभी शुमे गुस्से में आके कहती है गधे क्या तुमने सारा यूज कर लिया। तभी शुफेंग कहता है हाँ मैंने सब कुछ यूज कर लिया। तभी शुमे कहती है ठीक है मैं तुमको दे दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग डीजर सिटी पहुंच चुके हैं और शुफेंग डीजर सिटी को देख के कहता है ये तो कभी भी टूट सकता है। तभी शुमे शुफेंग के ऊपर गुस्सा में कहती है कि एक गधे वो डिजाइन है और एक डिफेंस फॉर्मेशन है जिसको जियांगलिंग मास्टर ने बनाया था। इस डिफेंस सिस्टम को वान यू रिलीम का बंदा भी तोड़ नहीं सकता है। तभी शुफेंग कहता है कि जियांगलिंग मास्टर ऑफ डिफेंसिव फॉर्मेशन क्या है। तभी बाइटोंग कहता है कि वो बंदे बहुत ही रेयर होते हैं, उनके लेवल तक हम पहुंच ही नहीं सकते। और वो कहता है कि जियांगलिंग मास्टर
रो ने एक पावरफुल टेक्निक बनाया था जिसका नाम डिफेंसिव फॉर्मेशन है। इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है और सारे जियांगलिंग मास्टर बहुत सारे टेक्निक और स्किल जानते हैं कल्टीवेशन के, इसलिए वो बहुत ही ताकतवर होते हैं और इसलिए सारे ताकतवर लोग और शेख इनको खुद के साथ शामिल करना चाहते हैं। और जो ड्रैगन सेट के पास भी दो ऐसे हैं। तभी शूफेंग बाइटोंग से पूछने लगता है हम कि उनके लेवल में पहुंच नहीं सकते। तभी बाइटोंग कहता है कि सारे लोग कल्टीवेशन करते हैं मगर जियांगलिंग मास्टर बनने के लिए मेंटल स्ट्रेन होना चाहिए और ये स्किल रहने वाला बंदा बहुत ही रेयर होते हैं और इसकी वजह से जियांगलिंग मास्टर ही बहुत ही रेयर होते हैं। तभी शूफेंग शूमे की तरफ देखने लगता है। तभी शूमे शूफेंग की तरफ कहती है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम्हारे पास मेंटल स्ट्रेन है तो क्या हुआ, तुम बहुत स्ट्रांग नहीं बन सकते हो जब तक तुमको मेंटल स्ट्रेंथ का यूज पता ना चले। फिर शूफेंग शूमे से कहने लगता है अजू ड्रैगन सेट में तू एक जियांगलिंग मास्टर है। तभी शूमे सोचने लगती है एल्डर जूजी। तभी बाइटियांग कहता है एक कोर डिसिप्लिन जिसके पास मेंटल स्ट्रेंथ है वो हमेशा उनके साथ ही रहता है मगर आज तक वो कोई बात सीख नहीं पाया उनसे और कहता है किसके पास मेंटल स्ट्रेंथ होता है तो भी वो मास्टर आसानी से उनको कोई बात नहीं सिखाते। इस वजह से ऐसे बंदे बहुत ही कम होते हैं। तभी बायंग टियान शूफेंग से कहता है कि तुम उन जैसे बनने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हो, तुम्हारे पास क्या सच्ची में मेंटल स्ट्रेंथ है। तभी पीछे से वो व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है तुम क्या जोक कर रहे हो, ये पावर तो बहुत ही जीनियस लोगों में होता है। तभी शूफेंग कहता है हाँ मेरे पास है। तभी बायंग टियान शूफेंग से कहता है क्या तुम सच्ची में सीरियसली कह रहे हो। तभी शूफेंग कहता है हाँ मेरे पास मेंटल स्ट्रेंथ है। तभी शूमे कहती है मैंने खुद से देखा था और कहती है इसके लिए ही मेरी बेरी बहन इसको हमारे अलायंस में ज्वाइन करवाना चाहती थी। इन बातों को सुनकर वो व्हाइट हेयर वाला लड़का शूफेंग से माफी मांगने लगता है और कहता है टॉम मैप के लिए तुम्हारा जितना होगा जियांगलिंग प्लान मैं तुमको दे दूंगा। तभी शूफेंग उसको थैंक्स कहता है। तभी सारे लोग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और अपने घोड़े से उतर जाते हैं। तभी शूफेंग शूमे से कहने लगता है बहुत सारे लोग शायद टॉम के लिए इधर आए हैं। तभी शूमे कहती है हाँ जब से ये खबर लीक हुई है इधर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तभी शूफेंग कहता है कुएंग फेंग शेक से भी कोई आया है क्या। तभी शूमे कहती है आए होगे शायद। कहती है अजू ड्रैगन शेड और कुएंग फेंग शेक इन सिटी के बहुत ही पास है, इसलिए अजू ड्रैगन शेड से कोई आया हो तो कुएन फेंग शेक से भी आया होगा। तभी शूमे कहने लगती है कि पिछली बार की तरह शायद हमारे शेक से एक कोर स्टूडेंट और एक एल्डर आया होगा इधर, शायद इस बार जूजी एल्डर इधर आए होंगे। तभी शूफेंग कहता है तो फिर तो दोनों शेख के बीच फाइट भी हो सकता है। तभी शूमे कहते हैं इसलिए तो हमको हमारे आइडेंटिटी छुपाना पड़ेगा इधर और मैप लेके इधर से जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग की तरफ बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलता है। तभी शूफेंग कहने लगता है कि ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा है, ये क्या जुआन टेक्निक का स्ट्रेंथ है। और कहने लगता है क्या मैं इस बार कोर डिसिप्लिन टेस्ट में शामिल हो पाऊंगा। तभी बाहर शूमे आ जाती है। तभी शूफेंग शूमे से पूछता है क्या हुआ, हमारा जाने का समय हो गया क्या। तभी शूमे कहती है इसके लिए तो बहुत समय है, तुम क्या मेरे साथ वॉक के लिए जाओगे। तभी दोनों वॉक के लिए बाहर आ जाते हैं। तो उनको वहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो पुराने टेक्निक के बुक बेच रहा था। तभी शूफेंग उनसे पूछता है इसका प्राइस कितना है। तभी वो आदमी 1 कॉइन और 1 स्पिरिट हर्ब बोलता है। तभी शूमे उस आदमी से कहती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, तुम क्या हमको बेवकूफ़ समझते हो। तभी वो आदमी कहता है मेरे पूर्वज ये बुक्स को छोड़ गए थे, ये बहुत ही मूल्यवान है, मैं मेरे हालत की वजह से इसको बेच रहा था, मैं भी इसको बेचना नहीं चाहता हूँ। तभी शूमे कहती है तुम्हारे पूर्वज कौन थे। तभी वो बंदा कहता है कि मेरे पूर्वज जिंगलिंग मास्टर थे। तभी शूमे कहती है तुम क्यों मजाक कर रहे हो। तभी शूफेंग शूमे से एक स्पिरिट और मांगता है। तभी शूमे गुस्से से कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम इसको बिलीव क्यों कर रहे हो। तभी शूफेंग कहता है प्लीज़ मुझे एक दे दो ना। तभी शूमे कहती है तुम बहुत बड़े गधे हो,
मगर सुफेंग को एक स्पिरिट ऑफ दे देती है। तभी वो बंदा सुफेंग से कहता है तुम्हारी आंखें बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूँ। ये तुम्हारे भाग्य को बता सकती है और इसका नाम जिंगलिंग कॉम्पास है। ऐसे ही मार्टियल गॉड का ये पार्ट एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे वाला वीडियो को नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो राइट वाला प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और इस एनीमे को शुरुआत से देखिए।